क्या दहशतगर्द तंजीमें दोबारा बड़े हमलों की सलाहियत हासिल कर रही हैं? पाकिस्तान को इसके सदेबाब के लिए बड़े पैमाने पर आपके ख्याल में अब क्या करने की जरूरत है? देखें, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लगातार हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और ओवरऑल जो खित्ते की इन्वायरमेंट है, जिसमें कि इसी साल मई के महीने में हमने इंडिया को एक बहुत बुरी शिकस्त दी, इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे अफगानिस्तान के तल्लुकात के साथ तल्लुकात भी कशीदा हो गए। हमने उनके साथ भी एक ऐसी सिचुएशन देखी जो कि बहुत एक लड़ाई वाली सिचुएशन थी। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए इस चीज़ का कभी इम्कान है कि ये जो दहशत गर्द है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं और ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब हमने अफगानिस्तान के ऊपर मतलब जो रिटेलिएट किया हमने, तो उसके बाद हमें नज़र आया कि कुछ हद तक इन कार्रवाइयों में कमी आई। लेकिन आज का इंसिडेंट एक दफ़ा फिर इसी चीज़ की का इजहार करता है कि ये दोबारा से सर उठा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर, ज़ियारत में गिरफ्तार होने वाले अफगान दहशतगर्दों के पास मिलने वाला असला और फिर टीटीपी का लिटरेचर, अब क्या हमें दुनिया को बाकायदा ये दिखाना नहीं चाहिए कि कैसे सरहद पार से मुसलसल इन दहशतगर्दों को सपोर्ट मौजूद है और कैसे अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? और हम देख रहे हैं कि किस किस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है। क्या पाकिस्तान अब बाकायदा इन दहशतगर्दों के असल ठिकानों पर हमला करने का हक नहीं रखता कि वो सरहद पार ही क्यों ना हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हमें हक हासिल है, क्योंकि हमने हर लिहाज से कोशिश की है कि जो नेबरिंग मुल्क है उसको एहसास हो कि उसने हमारी जो जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी को उनको एड्रेस करना है। लेकिन मुझे उस साइड पे एक हरदर्मी नजर आती है और एरोगेंस नजर आती है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली हमारे ये जो है हमारी कीमती जानों का ज़या हो रहा है। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हैं, इसके सेकंड साइकिल, पहला साइकिल हुआ था जब यूएस ने सोवियत यूनियन के साथ आखिरी मार का लड़ा अफगानिस्तान। उस वक्त भी कुछ हथियार के काफी अरसे तक हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। अब दोबारा जब अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से टेररिज्म की जंग के बाद, तो दोबारा से अमेरिका कुछ ऐसे हथियार छोड़ के गया जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इशू अब अमेरिका के साथ भी रेस किया था, उठाया था कि इन हथियारों का कुछ सद्देबाब किया जाए, वरना ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और वो हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे पास हक है कि हम उन ठिकानों पे हमला करें, बल्कि हमें अमेरिका को भी ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि उसे ये जो इक्विपमेंट वो यहाँ पे छोड़ के गया वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही काबिल मजम्मत चीज़ है। समरेज साहब, अफगान सरजमीन पर गिरोह की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एससीओ में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है। क्या आपको आलमी सतह पर अब कोई मुश्तरका ऑपरेशनल मैकेनिज्म बनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर आलमी सतह पे मैं देखूं तो इस वक्त जो सोल सुपर पावर है वो अमेरिका है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि वो यहाँ से शिकस्त खा के निकले हैं और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसे वेपन सिस्टम यहाँ पे छोड़ गए जिसका उन्हें एहसास होना चाहिए था कि वो बाद में खित्ते में इस्तेमाल होंगे। मेरे नज़दीक आलमी सतह पे जो ममालिक कोई अच्छा असर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रशिया है, उसमें ईरान है, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें चाइना है और इवन टर्की है। ये मुल्क जो है अगर कोई मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। तो आलमी सतह पे जैसे आपने कहा कि एससीओ में हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, तो अभी हमें ये भी इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया, इवन ईरान, वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि दोनों बरादर ममालिक में अमन कायम किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट से कोई हमें खैर की खबर मिलेगी इंशाअल्लाह। अफगानिस्तान में स्लीपर सेल्स के फैलाव के हवाले से आलमी फोरम्स की तशवीश बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी खित्ते में अमन को सबसे ज्यादा खतरा स्लीपर सेल से होता है। आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान किन फौरी सिक्योरिटी इकदाम का मुतहम्मिल होना चाहिए? क्या किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जो ऑपरेशन हम अपने इलाके में करते हैं, जैसे हमने माजी में किए हैं, वो तो डेफिनेटली जस्टिफाइबल है।
लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो तो मैं आई विल नेवर विश फॉर इट, मैं कभी भी उसको डिजायर नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक ब्रादर मुल्क है। अफगानिस्तान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे इन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जंग जो है वो किसी सूरत में इन मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई ऑप्शन हुई तो हमारे हमारे जो टेररिज्म है वो बढ़ेगा, बल्कि कम नहीं होगा। हमें जो इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस है उसको ब्रेक करना है, और उस ब्रेक करने के लिए सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात थोड़े से बेहतर हों। जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से दूर होगा उतना ही अफगानिस्तान इंडिया के नज़दीक होगा। और दूसरा, हमें ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इनके साथ कोऑपरेट करना होगा अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए। सिमरेज साहब, असल मसला तो अफगानिस्तान और भारत का बढ़ता हुआ नेक्सस है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। हम इस नेक्सस को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसका हल सिर्फ दिफाई स्ट्रेटेजी है या फिर सफारती सतह पर कोई पेशकदमी कारआमद साबित हो सकती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो इंडिया है। इंडिया को जब हमने मई में कन्वेंशनल डोमेन में शिकस्त दी, और अब इंडिया जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में एटलीस्ट चेकमेट होया हुआ है, उसके पास ऐसी इनएडिक्वेसीज हैं उसके सिस्टम में, तो दोबारा से उसके लिए मुश्किल होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में कोई कार्रवाई करना। सिमरेज साहब, असल मसला तो अफगानिस्तान और भारत का बढ़ता हुआ नेक्सस है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। हम इस नेक्सस को कैसे तोड़ सकते हैं? क्या इसका हल सिर्फ दिफाई स्ट्रेटेजी है या फिर सफारती सतह पर कोई पेशकदमी कारआमद साबित हो सकती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो इंडिया है। इंडिया को जब हमने मई में कन्वेंशनल डोमेन में शिकस्त दी, और अब इंडिया जो है वो कन्वेंशनल डोमेन में एटलीस्ट चेकमेट होया हुआ है, उसके पास ऐसी इनएडिक्वेसीज हैं उसके सिस्टम में, तो दोबारा से उसके लिए मुश्किल होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में कोई कार्रवाई करना। तो उस वक्त भी एंटिसिपेटेड था, जब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई इतने बड़े मुल्क को, कि वो अभी प्रॉक्सीज यूज करेगा और वो टेररिज्म को जो है ना वो उसको इंक्रीज करेगा। वही हो रहा है जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर हमने नेक्सस तोड़ना है पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे इख्तलाफात आपस में, जो बाहमी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनको दूर किया जाए। उसी सूरत में अफगानिस्तान इंडिया से दूर हो सकता है। अगर हमारे इसी तरीके से कशीदा सिचुएशन रहेगी तो उसमें फिर यही होगा कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में खेलेगा। हमारे को ऐसे मतलब डेफिनेटली कुछ वहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कुछ विल के इश्यूज हैं, जो मैं समझता हूँ कि गुफ्त शनीद से एक दूसरे की से बातचीत करके और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज से वो मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरीके के पाकिस्तान और इंडिया के हैं। हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी गुंजाइश है कि हम अपने इख्तलाफात को बुला के तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के हाथों में ना खेले।